ऐसे शिष्य है। इसलिए शिष्य को यज्ञ बनना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव को कौन जानता था? उनकी पहचान तो स्वामी विवेकानंद ने किया। तो ऐसे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोला जय श्री राम। इसलिए चेला, लेकिन आजकल चेला तुम्हारा चेला नहीं है, पूरा है। चेला चेला नहीं है, पूरा है। हाँ, गुरु कहते हैं बेटा, हाँ गुरु जी बताइए। बेटा ऐसे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाने हैं, 3 गुलाब जामुन लेकर आओ। अब चला राम जी के बोले स्वाद चख के लाना, बासी नहीं लाना, ताजा लाना। तो 3 गुलाब जामुन तो खरीदा, लेकिन पहले तो खाने नहीं देगा ना दुकानदार, खरीद के तो खाना पड़ेगा। तो 3 खरीदा, खरीद करके एक तो चखने के लिए एक खा गया, रह गया कितने? 2। फिर आते आते रास्ते में सोचा कि गुरुजी भोग लगाएंगे, तो 2 रह गया, एक गुरुजी का एक मेरा। तो गुरुजी मेरे को दिए बिना तो खा ही नहीं सकता, तो मेरा भाग, मैं क्यों अभी ना खाऊं? तो ये खा गया। तो कितने खाए? 2 खाए, रह गया 1। गुरुजी को 1 दे रहे हैं। गुरुजी ये लीजिए गुलाब जामुन। क्यों रे, तेरे को तो मैं 3 लाने के लिए बोला था, तू 1 ही क्यों लाया? और 2 किधर है? बोले गुरुजी 1 तो स्वाद लेने के लिए, चखने के लिए मैंने 1 तो ले लिया। अच्छा ठीक है, तो रहेगा 2। तो और 2 कहां है और 1 कहां है? बोले आप तो मेरे दिए बिना खाते ही नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा भी खा लिया। गुरुजी ने कहा हे भगवान, भगवान का भोग नहीं लगा और तू 2 गुलाब जामुन कैसे खा गए? जैसे गुरुजी ने कहा तू 2 गुलाब जामुन कैसे खा गए, उसके हाथ में एक पड़ा हुआ था ना, उसी को ऐसे मुंह में डाल के कहा गुरुजी मैं ऐसे ही खा गया, उसको खा लिया। तो कहते गुरुजी ऐसे ही अगर चेला मिले। हाँ? गुरुजी कहते हैं सुनो, मंदिर में आए हो, मठ में रहना चाहते हो, तो तुम बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ठीक है? बोला हाँ गुरुजी ठीक है। एक दिन महाराज पुरानी आदत बीड़ी पीने की, पुरानी आदत, एक दिन बाथरूम में बैठ करके छुप छुप करके बीड़ी पी रहा था। ओ राम राम, किसी ने देख लिया। गुरुजी के पास शिकायत लगी, गुरुजी वो जो नया नया जो आया ना वो बीड़ी पी रहा था। अच्छा ए इधर आओ। हाँ गुरुजी, डरता हुआ आया। तूने बीड़ी पिया? अब गुरुजी के सामने झूठ कैसे बोले? तो धीरे से कहा गुरुजी हमने पिया है। गुरुजी ने देखा दिन में कितना बीड़ी पीता है। गुरुजी ने देखा ये तो बीड़ी पीना छोड़ता ही नहीं, इसको छूटता ही नहीं। अच्छा दिन में कितना बीड़ी पीते हैं? बोले गुरुजी 2 बंडल तो पी लेते हैं। ये भगवान, अगर मैं कहूं तू बीड़ी पीना छोड़ दे, ये आश्रम छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ेगा। तो गुरुजी ने सोचा धीरे 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 इसको छुड़वाएंगे। बोले देख ऐसा कर, तू महीने में 4 बार बीड़ी पी, हर रविवार के दिन बीड़ी पिया कर। गुरुजी सोचा इस प्रकार से 1 महीना जाएगा, फिर कहेंगे 2 बार पी, ऐसे 2 महीना निकल जाएगा, फिर कहेंगे 1 बार पी, ऐसे 6 महीना निकल जाएगा, फिर कहेंगे बिल्कुल मत पी। गुरुजी का ये सिद्धांत था, यही विचार था। इसलिए गुरुजी ने कहा हफ्ते में 1 बार पिया कर, रविवार के दिन। अब महाराज चला तो निकला पूरा। जैसे रविवार का दिन आया, महाराज इतने सारे बीड़ी खरीद के लाए और सारे रास्ते के लोगों से कहा आ जाओ आज बीड़ी पीने का दिन है, बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। बोले क्यों रे, कौन बताया? बोले मेरे गुरुजी ने बताया। मेरे गुरुजी ने कहा कि रविवार के दिन बीड़ी पिया करो, आओ हम भी पिए तुम भी पिए, भाई मिल के बांट के पीना चाहिए, पियो। गुरुजी ने कहा हे भगवान, मैंने इसको क्या बोला? अरे क्या सुना है? और एक चला था, बोले अगर तेरे को मंदिर में रहना है तो नियम कानून सुनो। हाँ गुरुजी बताइए। बोले तू मांस खाता है? हाँ खाता हूं।
छोड़ो। अंडे लेते हो? हाँ अंडे खाते हैं, छोड़ो। हाँ गुरुजी। मांस मीट अंडे छोड़ दिया। प्याज लहसुन लेते हो? बोले हाँ ये भी छोड़ो। दारू पीते हैं? ये भी छोड़ो। सिगरेट पीते हैं? ये भी छोड़ो। बीड़ी पीते हैं? ये भी छोड़ो। खैनी लेते हो? गुटखा लेते हो? बोले ये भी छोड़ो। छोड़ दो। तो चला हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी एक साथ तो इतना सारा छोड़ नहीं सकते, हम एक ही चीज छोड़ सकते हैं। तो गुरुजी खुश हो गए, चलो भाई कम से कम तो एक तो छोड़ेगा, धीरे 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 छूट जाएगा। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होकर के कहा हाँ बेटा तू एक छोड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। क्या छोड़ेगा? मदिरा छोड़ेगा, मांस छोड़ेगा, अंडा छोड़ेगा, दारू छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? बोले गुरुजी ना तो बीड़ी छोड़ेंगे, ना तो अंडे छोड़ेंगे, ना तो मांस, ना मदिरा, ना सिगरेट, हम एक ही चीज छोड़ेंगे। बोले वो क्या? वो क्या क्या चीज है? बोले एक ही चीज छोड़ेंगे। बोलो क्या? बोलो आपको छोड़ देंगे। वो आपको छोड़ेंगे लेकिन ये सब खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई लड़की कहते हैं कि मैं पति को बहुत प्यार करती हूं, तो पति को प्यार करने के लिए मायके छोड़ना पड़ेगा ना, मायके छोड़ना पड़ेगा, माँ का घर छोड़ना पड़ेगा। मायके भी रहेंगे और पति का प्यार भी करेंगे, ससुराल में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना चलते हैं। अगर तुम कहते हो मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूं और करूंगा, तो फिर ये खान पान का विचार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुव स्मृति। पहले खान पान का भगवान ने गीता में कहा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब बताए। इसलिए पहले आहार की शुद्धि, इसके बाद सुतीक्ष्मी जी गुरु जी के चरण में प्रणाम किया और फिर इसके बाद आ गए राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में।